कहानी शुरू होती है 2024 जून में एंड मैं तब 12th स्टैंडर्ड में था एंड मैं एक बहुत बड़ा गधा था। क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी ठीक हो जाएंगी अगर मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड इसीलिए मैं पूरी हसल करने लग जाता हूँ, मैं रिसर्च करने लग जाता हूँ कि कैसे मैं अपनी हाइट बढ़ा सकता हूँ। एंड मेरे को पता लगता है कि हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्लीप। हमारी हाइट बढ़ती ही तब है जब हम सो रहे होते हैं। इन शॉर्ट, हाइट बढ़ाने के लिए हमारी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तुम सोच रहे होगे कि जिस तरीके से मैं ईगर था अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और जिस तरीके से मेरे को पता लग गया था कि सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब से मैं बहुत ज्यादा देर के लिए और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव अच्छी स्लीप लेने लग गया हूँ। बट इसका पूरा उलट होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है, इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब मेरी स्लीप और भी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। अगर मैं पहले 6 घंटे सो पाता था और जब मैं सोने की कोशिश करता था उसके 10 मिनट में मेरे को नींद आ जाती थी, तो अब मैं 4 या 5 घंटे ही सो पा रहा था। एंड जब मैं सोने की कोशिश करता था मेरे को उसके 2-2, 3-3 घंटे बाद नींद आती थी। मुझे लिटरली आज भी याद है, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे अपने पापा को व्हाट्सएप पे मैसेज करता था कि पापा कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, मेरे को डॉक्टर के दिखाना, मेरे को इंसोमिया हो गया, मेरे को जिंक मैग्नीशियम के कैप्सूल दे दो, मेरे को मेलाटोनिन के कैप्सूल दे दो, मैं बीमार हूं, मेरे को नींद नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे गोटे में पथरी होगी। भाई मैं इतनी पागल वाली बातें करता था। एंड इस सब का रीजन एक ही था कि मैं अपनी स्लीप को लेके कॉन्शियस हो गया था। मेरे पापा हमेशा से कह रहे थे कि यार तू अपनी स्लीप को लेके कॉन्शियस हो चुका है, इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही। बट आज जब मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं तो मुझे पता लगता है कि तब मैं अपनी स्लीप को लेके कॉन्शियस हो गया था, इसीलिए मुझे तब नींद नहीं आती थी। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि कैसे अपनी स्लीप को तुम बेस्ट बना सकते हो, बेटर बना सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे तुम जल्द से जल्द सो सकते हो, कैसे तुम अपनी इंसोमिया को क्योर कर सकते हो। एंड देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि तुम में से 90 या 95% लोगों को इंसोमिया है ही नहीं। तुम लोग मेरी तरह या तो अपनी स्लीप को लेकर कॉन्शियस हो चुके हो या फिर तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि तुम अपनी स्लीप को लेकर कॉन्शियस हो चुके हो। तो इसलिए मेरी जान, तुम जिस भी रीजन की वजह से सोच रहे हो कि यार मेरे को नींद आ जाए, मेरे को जल्दी नींद आ जाए, तो प्लीज उस रीजन को छोड़ दो। प्लीज ऐसे माइंडसेट को डेवलप करो कि जब मैं सोने जाऊंगा तो मेरे को थोड़ी ही देर में नींद आ जाएगी। प्लीज ओवर थिंक करना बंद करो कि हाय नींद आ जा, आजा नींद आ जा, आजा नींद आ जा, आजा नींद आ जा। नहीं मेरी जान, ऐसे काम नहीं चलता। तुम सबने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जब तुम जल्दी सोने चले जाते हो एंड लाइक जिस दिन तुम चाहते हो जल्दी उठना एंड तुम जल्दी सोने की कोशिश करते हो एंड तुम इस चीज में लग जाते हो कि ये आजा नींद, आजा नींद, आजा नींद, आजा नींद, उस दिन तुम्हें नींद नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम ओवर थिंक करी जा रहे हो, 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 तुम सोची जा रहे हो कि नींद आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, पर नींद ने नहीं आना क्योंकि तुम कॉन्शियस हो चुके हो। इसलिए मेरी जान, इस माइंडसेट को डेवलप कर लो कि अभी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, नींद आती है ठीक है, नहीं आती, समझ गए ना? बस अपनी स्लीप को लेके कॉन्शियस मत हो। एंड अब देखो, अगर तुम में से कोई स्लीप को लेके कॉन्शियस होगा ना मेरी तरह, तो वो हो सकता है उनमें से सिर्फ 1% लोग जो भी मैंने भाषण दिया है उससे इन्फ्लुएंस हो जाए और स्लीप के लिए कॉन्शियस ना हो। बट 99% लोग जो अभी स्लीप के लिए कॉन्शियस होंगे मेरी तरह, वो ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बींग्स हैं। जब तक हमारे चपेट नहीं पड़ती, मतलब इन शॉर्ट जब तक हम सीखते नहीं अपनी गलतियों से, तब तक हमें अकल नहीं आने वाली। लिख के ले लो। इसलिए जो मेरे साथ हुआ, ऑलमोस्ट 1 महीने गंदी स्लीप लेने के बाद, डार्क सर्कल पड़ने के बाद, दिमाग में अपने विस्फोट कराने के बाद, कानों में टन टन की आवाजों के बाद, तुम्हारे अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि प्लीज यार अब नींद आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ना। एंड अब अगला पॉइंट, एंड यही है सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जिसकी वजह से मेरे को और तुम लोगों को नींद नहीं आ रही और तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हें इंसोमिया है। देखो, नींद का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमें एक रीस्टार्ट देना, हमें दिनचर्या के लिए एक रीबूट देना, हमें वो एनर्जी देनी, हमें वो फ्रेशनेस देना, हमें पूरा रिफ्रेश कर देना अगले दिन के लिए। हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अच्छी फ्रेशनेस के साथ नए नए टास्क कर सकते हैं, अगले दिन को कॉन्कर कर सकते हैं। बट अब सोच के देखो, अगर तुम पिछले दिन थके ही नहीं, तुमने अपने दिमाग को या बॉडी को उतना यूज ही नहीं किया, तुम्हारे अंदर जो फ्यूल था तुमने उसको इतने अच्छे से यूज ही नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी नींद आती। अबे बेसिकली तुम्हें नींद तो ही आएगी अगर तुम थकोगे। इसीलिए मेरी जान, थकना शुरू कर दो। तब बेसिकली जून का महीना था एंड मैं सारा दिन अनएम्प्लॉयड पर्सन, तुम्हें पता ही है हम कितना को हॉलिडे होमवर्क करते हैं, तो मेरे पास जिंदगी में सिर्फ एक ही काम था, विच इज
वीडियो गेम्स खेलना। मैं सारा दिन ड्राइव जोन ऑनलाइन और एस्फॉल्ट 8 जैसी वीडियो गेम्स खेलता था, एंड उसमें मैंने बेसिकली इतनी तगड़ी तगड़ी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अनलॉक कर ली थी ना, मतलब गलबात थी भाई तुम्हारे भाई की, पहुंच थी अपनी उस गेम में। चलो एनीवेज, बट उसकी वजह से मैं सारा दिन बेड पे लेटा रहता था एंड मेरे को नींद नहीं आनी थी, क्योंकि मैं थकता नहीं था, अपने इस शरीर को हिलाता नहीं था। तो इसलिए मेरी जान, अपने इस शरीर को हिलाना शुरू करो। जो भगवान जी ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो करना शुरू करो। अपने दिमाग को यूज करना शुरू करो, अपने दिमाग को खर्च करो पढ़ाई में या किसी और चीज में। एक्सरसाइज किया करो, वॉकिंग किया करो, कम से कम 10 से 15 स्टेप्स चला करो, स्प्रिंटे लगाया करो और थक जाया करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अच्छे से थके होगे ना, तो तुम्हें ऐसे 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 नींद आएगी मेरी जान, ऐसे नींद आएगी तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कब बेड पे लेटे एंड तुम्हें कब नींद आ गई, तुम कब डीप स्लीप में चले गए। एंड सीधा तुम्हें तब पता लगेगा जब सुबह सुबह तुम्हारी आंखें खुलेंगी। मतलब इट्स शेम फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि अगर वो थक नहीं रहा, अगर वो अपनी बॉडी का, अपने माइंड के पोटेंशियल का पूरा दिन में यूज नहीं कर रहा, सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग योर पोटेंशियल एंड थकना शुरू करो एंड तुम्हारी स्लीप फिक्स हो जाएगी। अब अगली चीज जो तुम कर रहे होगे वो है कॉफी। देखो, इस चीज को पत्थर की लकीर बना लो कि तुमने जब भी सुना है उससे 6 घंटे पहले नो कॉफी। कॉफी को पूरा नो, कांटा मार दो कॉफी को। मान लो अगर तुमने 11 बजे सोना है ना, तो 5 बजे के बाद बेटा कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कॉफी तुम्हारे आसपास मंडरानी नहीं चाहिए, पूरा कांटा मार दो उस चीज को। और अब अगर मैं फोन की लाइट पे आ जाऊं, तो देखो तुम्हें पता होगा, इतनी नॉलेज तो होगी कि जो हमारी फोन की रेज होती हैं वो बेसिकली हमारी स्लीप को भंग करती हैं, बेसिकली हमारी स्लीप में विघन डालती हैं। इसलिए सोने से ऑलमोस्ट एक, कम से कम एक, मैं तो 1 डेढ़ घंटे पहले कर लेता हूँ ये चीज, या फिर 2 घंटे पहले कर लोगे तो बेस्ट चीज होगी। अपने फोन का ब्लैक एंड व्हाइट मोड ऑन कर देना, प्लस नाइट मोड ऑन कर देना। एंड अगर बहुत ज्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर इन्वेस्ट कर लेना वो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस में, ठीक है, महंगे होते हैं, बट हाँ, अगर अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट करके उसके ऊपर नाइट मोड लगा दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इवन कई सारे फोन्स में, मेरे जो पापा के पास फोन है उसमें तो अपने आप ही ऐसी सेटिंग है कि शाम को इतने बजे के बाद अपने आप ही ब्लैक एंड व्हाइट मोड लग जाएगा एंड वो सीधा सुबह ही बंद होगा, सुबह ही कलर्स आएंगे फोन में। तो ये सारी सेटिंग्स ऑन कर लो अपने फोन की। बेसिकली अगली चीज जो इन्हीं चीजों से मिलती जुलती है वो ये है कि रात को जब भी तुमने सोना है उससे 2 घंटे पहले कोई भी खाना, कोई कचर पचर कुछ भी नहीं खाना, चिप्स बिस्किट कुछ भी नहीं खाना, मील भी नहीं खाना। अपने सारे मील्स सब कुछ खा लिया करो रात को सोने से 2 घंटे पहले। जब भी सोना है, अगर 11 बजे सोना है तो 9 बजे तक सारा डिनर सब कुछ हो जाना चाहिए। हाँ, बस रात को सोने से पहले आधा घंटा या 15 मिनट या फिर पौना घंटा पहले थोड़ा बहुत दूध पी लिया करो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और दूध के साथ बिस्किट मत खाने बैठ जाना, ठीक है, सिर्फ सादा दूध पिया करो, चीनी मत डाला करो उसमें। इससे स्लीप तो अच्छी होगी होगी, पर अगर तुम्हारी एज 16 ईयर से कम है तो हो सकता है हाइट भी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि स्लीप अच्छी होगी, डीप स्लीप में पड़ोगे और उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंड उसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। इस चीज को डिटेल में मैंने डिस्कस किया था मेरी हाइट वाली वीडियो में, सो डू चेक आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि अपनी सोने से पहले एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लो। बेसिकली कि मैंने सुबह उठना है, उसके बाद मैंने चादर को ठीक कर देना है, उसके बाद मैंने कुछ भी ब्रश कर लेना, पॉटी कर लेना, कुछ भी कर देना है, बस छोटी सी ना एक टू डू लिस्ट बना लो। क्योंकि कुछ लोग ना मेरे जैसे होते हैं, उनको ना अच्छो बाई लग जाती है, उनको ना ऐसे तकलीफ सी होने लग जाती है, वो रेस्टलेस से हो जाते हैं कि यार ये वो सोचने लग जाते हैं, हाय सुबह क्या करना है, ये करना था, वो करना था। तो इसीलिए छोटी सी टू डू लिस्ट बना लिया करो, ठीक है, पेपर भी लिख लिया करो चाहे कि ये 3 काम करने हैं सुबह, बस दैट्स इट। दिमाग को पता लग जाएगा कि हाँ सुबह की भी प्लानिंग है, तो इसलिए मैं आराम से सो सकता हूँ। एंड अब काफी सारे लोग कहते हैं, इवन ये बात सच्ची भी है, कि जब भी सोते हो तो पूरा पिस्ट ब्लैक डार्क कमरे में सोया करो, ठीक है, और नॉइजेस नहीं होनी चाहिए उस कमरे में, वो कमरा कूल होना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी है, बट मेरी जान ट्रस्ट मी, अगर अच्छे से थके हुए होगे ना तो ये चीजें मैटर नहीं करती। तो शोर में भी नींद आ जाएगी, गर्मी में भी नींद आ जाएगी, हाँ हो सकता है बीच में खुल जाए, बट हाँ नींद तुम्हें जरूर आएगी। इसलिए इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा करो। हो सके तो अपने कमरे का टेम्परेचर डाउन रखा करो एंड एडिशनली पूरा अंधेरा करा करो। अगर कमरे में अंधेरा नहीं होता तो अपनी आंखों पे कोई पट्टी ले लिया करो या फिर अपनी आंखों पे कोई टी शर्ट ऐसे रख लिया करो। मैं तो ऐसे ही करता होता था जब भी मेरे कमरे की लाइट जग रही होती थी। एंड मेक श्योर किया करो कि तुम्हारे कमरे में कोई नॉइजेस नहीं आए। एंड अगर तुम भी मेरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो मेरी जान इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगती है कई सारी नॉलेज, और वो सारी नॉलेज मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। देखो अभी इस पे 50% ऑफ है एंड जल्दी इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डू चेक डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।